हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे एमबीए प्रोग्राम के एडमिशन्स पे 2026 से 2028 का जो बैच है उसके डिटेल्स नोटिफिकेशंस में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को लेकर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। हम क्या क्या बात करेंगे वीडियो में। हम बात करेंगे कब लास्ट डेट है, कब से फॉर्म फिलअप हो रहा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एडमिशन, कितना जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फ़ी कितना लग रहा है। सभी टॉपिक पे हम बारी बारी से बात करेंगे। कितना सीट्स उस पर भी बात करेंगे, कब आपके मेरिट लिस्ट आएंगे, कब आपके ग्रुप डिस्कशन होंगे, कब आपके पर्सनल इंटरव्यू होंगे, सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले अप्लाइंग डेट का। जो आपका अप्लाइंग डेट में तो अप्लाई आप कब से कर सकते हैं। जो एमबीए प्रोग्राम है 26 से 28 का जो बैच है उसका जो अप्लाइंग डेट है 9 जनवरी 2026, यानी कि 9 जनवरी 2026 से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ 18 जनवरी को वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा लेट हुआ एक सप्ताह, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। बट आप अप्लाई कर सकते थे 9 जनवरी 26 से आप अप्लाई कर सकते थे। जिसका लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट है, उसका पहले आप अप्लाई कर दीजिए। हम बात कर लेते हैं अप्लाइंग फ़ी आपको कितना लगेगा। जब अप्लाई करेंगे उसका फ़ी कितना लगेगा, तो हम कैटेगरी बाय बात करेंगे, क्योंकि कैटेगरी बाय फ़ी अलग अलग होता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उसका फ़ी लगेगा आपको 600। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उसका फ़ी आपको लगेगा 550 लगेगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 400 रुपीज़ लगेगा। बाकी आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 275 रुपीज़ लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये फ़ी जो आपको लगेगा नॉन रिफंडेबल होगा, आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। चाहे आप अप्लाई ऑनलाइन आप शॉर्ट लिस्ट में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आप नहीं आते हैं तो सोचते हैं कि मेरा पैसा रिटर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पैसा नॉन रिफंडेबल होता है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो जिन्होंने भी बैचलर्स डिग्री विथ 60% मार्क्स से पास हो चुके हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बैचलर्स डिग्री विथ 60% मार्क्स। एक सेकेंड, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो 2026 जून में जो पास करेंगे बैचलर्स डिग्री, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए क्या है, दोज कंप्लीटिंग देयर फाइनल एग्जामिनेशंस बाय जून 26 कैन आल्सो अप्लाई। जो जून 2026 में पास होंगे बैचलर्स डिग्री वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट शुड अपीयर इन कैट 25, मैट 25 और सीमेट 25, ये तीनों आप अपीयर हो चुके होंगे तभी आप एग्ज़ाम मतलब अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर लिया हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सीट्स कितने हैं। तो टोटल सीट्स की मैं बात करूँ 75 टोटल सीट्स है। टोटल 75 सीट्स। हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज एडमिशन्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में 30 सीट्स है, एससी में 11 सीट है, और एसटी में 6 सीट है, ओबीसी में 20 सीट्स है और ईडब्ल्यूएस में 8 सीट है और टोटल 25 है। ये अगर जनरल एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आप ऐड करेंगे तो टोटल 25 सीट्स हो जाएगा। बट एक्स्ट्रा में भी 8 सीट दिया गया। और किसके लिए? पीएच कैंडिडेट के लिए। पीएच कैंडिडेट के लिए 4 सीट रिजर्व किया गया है। डीपी कोटा के लिए 4 सीट रिजर्व किया गया है। ये अलग से आपके हैं, ध्यान रखिएगा। हम बात कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी के, आप मान लेते हैं ओबीसी का स्टूडेंट है और आप ओबीसी में 20 सीट्स है। बट अगर आपका रैंक टॉप 30 में आ जाता है, मतलब जब शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, आप जब अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद कुछ दिन के बाद जब शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, किन बच्चों को बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कशंस के लिए, पीआई के लिए, मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तो अगर आप टॉप 30 में आते हैं तो आपका एडमिशन जनरल से भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरल में 30 सीट्स है तो जनरल में सभी बच्चे फाइट करेंगे। एससी वाले बच्चे भी फाइट कर सकते हैं, एसटी वाले भी फाइट कर सकते हैं, ओबीसी वाले भी फाइट कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी फाइट कर सकते हैं। बशर्ते आपको टॉप 30 में आना पड़ेगा, क्योंकि 30 ही सीट है जनरल में। ध्यान रखिएगा, इस तरह से एडमिशन आपकी होती है। हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे जब अप्लाई कर देते हैं आप 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट है अप्लाई करने का। बट आपका जो मेरिट लिस्ट कब आएगा, कब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर ग्रुप डिस्कशंस के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने भी डेट मेंशन नहीं किया है। विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, मतलब जल्द आ जाएंगे। जब आप अप्लाई कर देंगे उससे कुछ दिन बाद जल्द वो दे देंगे, बस इतना ही लिखा है, विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। हम बात कर लेते हैं कि कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सबके मन में आ रहा है क्या सब कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओनली कैंडिडेट अपियर्ड इन कैट 2025 कंडक्टेड बाय आईआईएम कलकत्ता और मैट 2025 कंडक्टेड बाय एआईएमए
और सीमेट 2026 कंडक्टेड बाय एनटीआर एलिजिबल टू अप्लाई। ये तीनों आप ये जो 3 कैटेगरी वाले लोग हैं तीनों अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दिया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ओनली कैंडिडेट अपीयर्ड इन कैट 2025 कंडक्टेड बाय IIM कलकत्ता और मैट 2025 कंडक्टेड बाय AIMA और सीमेट 2026 कंडक्टेड बाय NTA आर एलिजिबल टू अप्लाई। तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अभी भी आपके मन कोई डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बाकी प्रोस्पेक्टस आपको देखने के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बाकी जितना ज़रूरी नोटिफिकेशन था, जितना इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, मैं आपको बता दिया हूँ। हाँ, ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया हूँ कि अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और EWS कैंडिडेट हैं तो आपको जो वो लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो लगेगा 1 अप्रैल 2025 का लगेगा, ध्यान रखिएगा। और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि स्टेट वाला होना चाहिए, ना कि हिंदी में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जैसे नॉर्थ इंडिया के बच्चे होते हैं वो हिंदी में बनवा लेते हैं, नहीं, हिंदी में नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 अप्रैल 2025 का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपके पास अभी नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट 31 जनवरी है, अगर आपके पास नहीं है तो जो है वही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो अगर आप बनवा सकते हैं तो अच्छी बात है, बनवा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी बने, मान लेते ब्लॉक लेवल पर 15 डेज में तो बन ही जाता। अभी आपके पास 15 डेज टाइम है, 15 डेज मैक्सिमम टाइम वो लेते हैं, 7 डेज में, 5 डेज में बना देते हैं, 8 डेज में, बहुत है 10 डेज में बना देते हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम है, 15 डेज तक लगभग, 18 है तो कम से कम 12 डेज टाइम है, तो उतना दिन में अभी आपका बन जाएगा। तो अगर आप बनाने के लिए सक्षम है तो बना लीजिए। अगर आप नहीं बन पाता है तो जो बन पाएगा, क्योंकि 3 लेवल पे बनता, पहले ब्लॉक लेवल पे बनेगा, जब आपका ब्लॉक लेवल हो जाएगा तब SDO लेवल बनेगा। हाँ, SDO लेवल भी वो लग जाता है, SDO लेवल भी कोई दिक्कत नहीं है। SDO लेवल से ऊपर आपको चाहिए, ना कि ब्लॉक लेवल चाहिए। पहले ब्लॉक लेवल बनता है, फिर SDO लेवल बनता है, फिर DM लेवल बनता है, बट SDO लेवल वाले चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब 1 अप्रैल 2025 के बाद आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ भी लगा दीजिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट कब चेकिंग होती है, जब आपके शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग डेज आपको डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो है लगा दीजिए। बट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिए कि नहीं है तो हम जनरल से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं है तो भी भरिए, कुछ भी भर दीजिए उसमें। डॉक्यूमेंट जब चेकिंग होंगे, काउंसलिंग टाइम ही होंगे, काउंसलिंग टाइम में बहुत टाइम है भी, तब तक आप बनवा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई नोटिफिकेशन के साथ। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि लोगों का वो फीडबैक ज़रूरी होता है। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मैं अच्छा कर रहा हूँ आपके लिए, तो एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा करें आपके लिए। जब फीडबैक नहीं मिल पाता तो एक डिमोटिवेशन टाइप हो जाता। तो प्लीज़ आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा वीडियो, तब ताकि हम आगे आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।